मेरे एक स्पोर्ट्स पर्सन पेशेंट जो कि ACL का सर्जरी मुझसे कराए थे, उसकी मदर आई थी रिसेंटली। उन्होंने मुझसे बोला कि सर बाकी सब तो ठीक है, इसको एक्सरसाइज सब कराइए, लेकिन इसका वे प्रोटीन बंद कराइए, इसका किडनी खराब हो जाएगा। आप इसको बोलिए कि वे प्रोटीन से किडनी खराब हो जाए। तो क्या वे प्रोटीन से किडनी खराब हो जाता है? इसी पे बात करेंगे। कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है। वे प्रोटीन क्या है, पहले तो ये बात समझते हैं। अगर हम लोग दूध को सुखा दें, उसमें से सारा पानी निकाल दें, तो मिल्क पाउडर बन जाता है। अगर हम लोग दूध में से सारा फैट निकाल लें, तो वो मक्खन बन जाता है या घी बन जाता है अगर मक्खन को पिघला दें। और अगर हम लोग दूध में से सारा प्रोटीन निकाल लें, तो वो वे प्रोटीन बन जाता है। तो ये बेसिकली दूध में से निकाला हुआ प्रोटीन है, वे प्रोटीन। और इसमें कुछ कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, कुछ फ्लेवर्स ऐड होते हैं, ताकि ये ज्यादा दिन लास्ट करे। इसको खाने से किडनी कैसे खराब हो सकता है? किडनी जो नॉर्मल हेल्थी एडल्ट्स का होता है, वो काफी हाई लोड में प्रोटीन प्रोसेस कर सकता है और उससे किडनी में डैमेज नहीं आता। लेकिन कोई पेशेंट जिसको प्रीवियसली डैमेज्ड किडनीज हो, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, जिनको कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोगों को अगर हाई डोज में प्रोटीन दिया जाए, वे प्रोटीन से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई भी प्रोटीन दिया जाए, तो उनके किडनीज उतना प्रोटीन प्रोसेस नहीं कर सकते और किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं वो खराब हो जाते हैं। तो अगर आपको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वे प्रोटीन या कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटीन मत यूज करें, ओवरऑल प्रोटीन को भी कम करें। लेकिन अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कितना प्रोटीन खाएं? अगर आप 70 किलो के आदमी हैं, 60 से 70 किलो नॉर्मल लोगों का वजन, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 70 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको एक दिन में 14 से 15 अंडे खाने होंगे। उतने अंडे तो खा नहीं सकते या खाते नहीं हैं, तो फिर आपको प्रोटीन के मल्टीपल सोर्सेस खोजने होंगे। अगर आप 70 ग्राम प्रोटीन का इंटेक नहीं पूरा कर पाते, तो दिस इज गुड, वेरी गुड फॉर यू। अगर आप कार्डियो करते हैं, एथलीट हैं, भागते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। 70 किलो के आदमी को 100 से 110 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तब तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको मदद लगेगी। वे प्रोटीन क्या नॉर्मल प्रोटीन से अच्छा है? चिकन से, अंडे से, दूध के प्रोटीन से, सोया से, टोफू से? नहीं, वे प्रोटीन प्रिजर्व प्रोटीन है, फ्रेश नहीं है। फ्रेशली डिराइव प्रोटीन इज बेटर फॉर द बॉडी। लेकिन क्या आपको ये सारे प्रोटीन रोज मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं और आप खा सकते हैं और आपके पास समय है और बच जाता है, नथिंग लाइक नेचुरल प्रोटीन। अगर नहीं, आप हॉस्टल में रहते हैं, रोज ये सब नहीं खा सकते, घर में समय नहीं है, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है सब खाने से, तो फिर वे प्रोटीन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये इजी है, वेल प्रिजर्व्ड है, खराब नहीं हो जाएगा, रखा जा सकता है, पानी में घोल के पीना है, वेरी फास्ट, 1 या 2 स्कूप भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वे प्रोटीन उनके लिए है जिनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट 70 या 110 है और पूरा नहीं कर पाते। वे प्रोटीन उनके लिए है जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से अपना रिक्वायरमेंट तक नहीं जा पाते, जो कि आज की अस्त व्यस्त जिंदगी में किसी के लिए भी हो सकता है। वे प्रोटीन में इनहेरेंटली कुछ खराब नहीं है, लेकिन वे प्रोटीन का डिटेल्ड लेबल पढ़िए। इसमें जितने एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती हैं, चाहे वो स्वीटनर हो, चाहे स्टेबलाइजर हो, उतने नंबर जितने उनके बढ़ जाते हैं, उतना वे प्रोटीन अच्छा नहीं होता है। क्योंकि उतनी चीजें जब वे प्रोटीन में मिलती हैं, तो इम्प्यूरिटीज मिल सकती है। तो मिनिमल लेवल लिखा हुआ वे प्रोटीन में 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन आइसोलेट और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट से सुपीरियर होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, पचने में थोड़ा आसान होता है। लेकिन टेक्निकली कॉन्सेंट्रेट अगर आपको पचता है, तो कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट से सस्ता होता है। तो दोनों ही आप पी सकते हैं, पेट का प्रॉब्लम संभाल के। कितना वे प्रोटीन ले? 1 स्कूप, 2 स्कूप, 3 स्कूप? अगर आप पहली बार वे प्रोटीन स्टार्ट कर रहे हैं, छोटा डब्बा खरीदिए, हाफ स्कूप से ट्राई करके देखिए। कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हैप्पी है टेस्ट से, हैप्पी है उस ब्रांड से, तो फिर 1 स्कूप पी सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं और बल्क करना चाहते हैं, या आप एथलीट हैं, तो आप 2 स्कूप पी सकते हैं, सुबह शाम पी सकते हैं। कब वे प्रोटीन खाएं? वर्कआउट या एक्सरसाइज के बाद
अगले आधे घंटे में मसल को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वर्कआउट से आधे घंटे के अंदर अगर आप प्रोटीन लेंगे तो मसल्स के लिए अच्छा है। अगर आप वर्कआउट नहीं करते, आप वे प्रोटीन इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आप डाइटिंग कर रहे हैं और पतला होना चाहते हैं, तो अनस्वीटेंड वे प्रोटीन आप एक मील के सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर सकते हैं। साथ में कुछ फाइबर भी लीजिएगा, सैलड, एवोकाडो, कुछ भी, तो आपका मील सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। वे प्रोटीन नॉर्मल लोग ले सकते हैं क्या, जो वर्कआउट भी नहीं करते, जो बॉडी बिल्डिंग भी नहीं करते, जो मरीज भी नहीं। मरीजों की बात याद रखिएगा कि रिकवरी में प्रोटीन की जरूरत ज्यादा है, हड्डी टूटने के बाद, इंजरी के बाद, कोई बड़ी बीमारी के बाद, वो भी वे प्रोटीन ले सकते हैं। तो अगर आप एकदम नॉर्मल है, मरीज नहीं है, बॉडी बिल्डर नहीं है, एथलीट नहीं है, तो क्या वे प्रोटीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। वे प्रोटीन को आप एक एडिशनल प्रोटीन की तरह 2 मील्स के बीच में पी सकते हैं। इट इज मच बेटर देन जूसेस, स्पेशली कोला या कोई प्रिजर्व्ड जूस पीने से अच्छा है कि आप पानी में थोड़ा वे प्रोटीन घोल के पी जाओ। तो दैट वे प्रोटीन इज बेटर।